हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। साइंस की सीरीज का सेकंड पार्ट है आज हमारे पास। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे साइंस से रिलेटेड। ये सीरीज खासकर रेलवे, आरपीएफ और टेक्निकल और आने वाली जो भर्तियां हैं एएलपी या फिर आपकी ग्रुप डी, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे जो पीछे आ चुके हैं 2018-19 की भर्तियों में। टोटल 135 शिफ्टें हुई थी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं, जो पेपर हैं सारे के सारे। आपको वन बाय वन हैंड रिटन करा के जाऊंगा, टोटली सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि आप जो शेयर करोगे इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है और बहुत अच्छी आउटपुट मिलती है फिर आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभी एक्रिय गैसेस। एक्रिय गैस कौन सी होती है? वो गैस जो किसी के साथ जल्दी से क्रिया ना करे। कौन से ग्रुप में पाई जाती है? कल अपन ने किया था 18वें ग्रुप में। अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो 18वें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगे हीलियम, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडोन हो गया, ये सारी की सारी क्या है? एक्रिय गैस है। एक्रिय गैस यानी इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारे के सारे कंप्लीट हैं, तो ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती जल्दी से। तो इसने पूछा एक्रिय गैसेस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये जो बाहरी सेल है, अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाह्य सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं जो आदान प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर आएगा हमारे पास फ्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी? इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया 9। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 17। जैसे 18वें ग्रुप का नाम था एक्रिय गैसेस या नोबल गैसेस, वैसे ही 17वें ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे कलरफुल ग्रुप है। ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट है सारे रंगीन हैं। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये होगा नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ओके देखिए पूरी रेलवे फिजिक्स पे टिकी है, तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में से आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से कर लो तो जो क्वेश्चन आएंगे आप कवर कर दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये होगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? यानी वो नॉन मेटल भी होना चाहिए और कंडक्टर भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। तो ये अधातु होते हुए भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जो रेडियो सेल के अंदर रोड डाली जाती है वो ग्रेफाइट है। आपकी पेंसिल के अंदर जो रोड होती है जिससे लिखा जाता है वो भी क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है भी हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? यानी कि जो एलिमेंट अरेंज किए गए वो किस आधार पर किए गए? ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, तो इसका आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताना भाई। ठीक है, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? आपको बताया था टोटल 118 एलिमेंट हैं। इनके अंदर क्या होंगे हमारे पास? मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे और मिश्र धातु या मेटलॉइड होते हैं भी। ठीक है, तो अधातु होती है इनमें से, सॉरी धातु पूछा इसने, धातुओं की संख्या कितनी है? 92। ठीक है, गूगल पे करोगे आपको 92 93 के आसपास मिलेंगी। आप 92 लेके चल लेना, 92 राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा तत्व है? ये तत्व लिखना था यहाँ पे भी। तो हमें वो एलिमेंट बताना है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है, या जितनी इलेक्ट्रिसिटी इनपुट दी जाती है उतनी ही दूसरे सिरे पर आउटपुट में मिलती है। क्या होगा? जितनी इनपुट दी ऑलमोस्ट उतनी ही आउटपुट मिले।
तो हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो ये होगा भी आपका चांदी या फिर सिल्वर, ठीक है, चांदी या सिल्वर, ठीक है। ओके, इसका सिंबल होता है AG से डिनोट करते हैं भी चांदी को, एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को समझना। सूर्य तथा, यहाँ पे तथा कर लेना आप, ठीक है। सूर्य तथा या सूर्य और ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? हमें उस एलिमेंट का नाम बताया जिसकी मात्रा सूर्य में भी ज़्यादा है और पूरे ब्रह्मांड में भी ज़्यादा है। तो वो होगा कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है अभी? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना है? 1। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व यानी एलिमेंट भी है और सबसे हल्की अधातु भी है। कल हमने किया था सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये था लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना? 3 और एटॉमिक मास कितना? 7। ये कर लीजिएगा, जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये वीडियोज़ आप ये मान के चलिए कि आपकी रिवीजन है। जिन्होंने पहले कर रखी है उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जिन्होंने साइंस काफ़ी टाइम के बाद की है या कर रहे हैं, पहली बार ये ऐसी वीडियो कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, उनको शायद थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरे कम समझ आ रहा है। तो एक बार आप बेसिक में से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बहुत आसान लगेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भी हमारे पास शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हीलियम तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन प्योरली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साइंस पहले कर रखी है। ओके, जिन्होंने नहीं कर रखी उनको डिटेल बता देता हूँ, जितना समझ आए उतना समझिएगा। देखिए भी, कोई भी एलिमेंट होता है उसका सिंबल ये, मान लो कुछ भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप मान के चलिए क्लास में एक बच्चे का रोल नंबर हो गया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर एक क्लास है तो इसमें टोटल 118 स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट का एक एक रोल नंबर है, ठीक। अब हर स्टूडेंट का अपना अपना एक क्या होता है? वजन होता है, मास होता है। तो यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास, ठीक है। जब हम एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या आ गया भी आपका? ये आ जाएगा न्यूट्रॉन। उस एलिमेंट में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बात चली हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 4। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो माइनस करेंगे कितना आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या भी आ गई 2। हीलियम का सिंबल होता है अभी He, ठीक है। इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर से लिखता हूँ। हीलियम का सिंबल होता है He, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, एटॉमिक मास लिखा जाता है यहाँ पे 4, 4 में से 2 घटा दिया, आंसर आएगा 2। तो जिनको इस बात का पता था उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, जिनका नहीं पता वो भी थोड़ा डिटेल ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।